मां कैकेयी ने कहा, राम तुम ये चाहते हो? कल सुबह से दुनिया मुझे ताने मारेगी। दुनिया की कोई मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। संपूर्ण रामायण लिखा जाएगा, रामायण में मेरा चरित्र कलंकिनी का होगा। मैं आज अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देती हूं राम। मैया को मनवा करके राम जी वापस आए। अरे महाराज, ये तो केवल कहने की बात होती है कि सरस्वती मां ने मां कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी या कुब्जा ने कर दी, मंथरा ने कर दी। ये तो कहने की बात है। जिस मां ने भरत जैसा महान भागवत 9 महीने तक पेट में रखा हो, जिस मां ने राम जी को अपनी गोदी पर खिलाया हो, शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो उपनी पार न पावे। बड़े बड़े लोग जिन परमात्मा का पार नहीं पा सकते, उस परमात्मा को जिस मां ने अपनी गोदी पर रखा हो, उसकी बुद्धि खराब कर दे कोई देवता, फिर तो भक्ति मार्ग का सिद्धांत ही फेल हो जाता है महाराज। फिर तो सारे ग्रंथ निष्फल हो जाएंगे कि मां कैकेयी की बुद्धि खराब कर दी मंथरा ने। नहीं नहीं, अगर विवेक के द्वारा देखो तो पछती नहीं बात। ये तो राम जी की इच्छा, राम जी की यश कीर्ति को दुनिया में फहराने के लिए मेरी मैया ने अपने जीवन का सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इस दुनिया में भगवान के द्वार में अपने लिए मांगने के लिए तो दुनिया जाती है, लेकिन मेरे ठाकुर के दरबार में कोई ठाकुर के लिए जाए, ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं। द्वारिका में मां रुक्मिणी और कृष्ण विराजमान हैं, सामने भक्तों की भीड़ है। भगवान बार बार देख रहे हैं किसी विशेष व्यक्ति को। वहां तो नहीं बैठा है, वहां तो नहीं बैठा है, वहां तो नहीं बैठा है। रुक्मिणी ने पूछा, ठाकुर बहुत देर से आप किसको ढूंढ रहे हो? ठाकुर ने कहा, मेरा वो लाडला भक्त नहीं आया, नजर नहीं आ रहा। रुक्मिणी बोली, लाखों की भीड़ तो है नाथ सामने, ये सारे आपके भक्त तो हैं। ठाकुर जी बोले, ये सब के सब तुम्हारे भक्त हैं रुक्मिणी, मेरा तो एक भक्त आता था। मेरे भक्त हैं? हाँ रुक्मिणी, तुम इनके दिल में झांक कर देख लो एक बार, ये मेरे लिए आए हैं कि तुम्हारे लिए आए हैं? रुक्मिणी ने हर किसी के दिल में झांक कर देखा। अगर 1 लाख भक्त थे तो 1 लाख में से 1 लाख लोग केवल और केवल दुनिया की संपदा दौलत मांगने के लिए आए थे। तो आप किसको ढूंढ रहे हो नाथ? रुक्मिणी बोली तो ठाकुर जी बोले, मैं तुकाराम को देख रहा हूं। वो आता था तो उस कोने में खड़े खड़े मेरे दर्शन करता था, मेरे लिए इतनी तुलसी की मंजरी लेकर आता था। आज वो 1 हफ्ते से बुखार से पीड़ित है। आज उसके आने की प्लानिंग थी, लेकिन आज भी नहीं आया। भगवान का चेहरा मुरझा गया तुकाराम को देखने के लिए। रुक्मिणी बोली, प्रभु आप अपने तुकाराम के लिए इतने दुखी हैं, तो ऐसा करते हैं ना, हम वहीं चले जाते हैं। कहा जाता है कि रात को जब ठाकुर जी का पट बंद हुआ तो मां रुक्मिणी को लेकर तुकाराम की झोपड़ी में द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। तुकाराम को 104 डिग्री का बुखार। जाकर के द्वारिकाधीश ने हाथ फेरा मस्तक पर, आंखें खोली, सामने रुक्मिणी वल्लभ, जय 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 प्रभु आज यहां पधारे। तुकाराम तुम 4 दिन से नहीं आए हो ना, तुम्हें देखे बिना मेरी आंखें चैन नहीं पाती हैं। आज मैं तुम्हें देखने के लिए आया। इस संसार में जो भगवान के लिए आता है ना, इस वृंदावन में आने वाले लोग, बांके बिहारी के यहां दर्शन करने वाले लोग,
99% लोग केवल अपने लिए कुछ कामनाएं लेके आते हैं। मेरा बिहारी कैसा होगा, मेरा ठाकुर कैसा होगा। अपने ठाकुर को देखने के लिए कौन आता है इस दुनिया में। मेरी मां कैकेयी उस कैटेगरी की भक्त है। मां कैकेयी की महत्ता को समझने वाली कोई लेखनी नहीं हो सकती। जिस मां ने भरत जैसे महान भागवत को दूध पिलाया हो, जिस मां ने राघव को कभी अपने आंचल में सुलाया हो, उस मां की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए महाराज, ये मैं तो नहीं मान सकता। आप बताओ, आप में से कुछ मान सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मां राम जी को यश देने के लिए, राम जी की महिमा को दिग दिगंत फैलाने के लिए, मां कैकेयी अगर राम जी को वन न भेजती तो राम जी अयोध्या के अंधेरी कोठरी में कैद होकर रह जाते। राम का यश जगत में फैलता नहीं। आज मां कैकेयी ने वनवास मांगा है तो राम जी की महत्ता को बढ़ाने के लिए। दूसरे दिन